नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं पीके सर उपस्थित हूं आपके मध्य। आज की वीडियो बाल मनोविज्ञान से संबंधित है और यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रश्न एकादशी 8 है। प्रश्न एकादशी 8 का पहला प्रश्न देखते हैं। यह एकादशी यूपी टेट, सुपर टेट, रीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी का पहला प्रश्न। प्रश्न एकादशी का पहला प्रश्न है, PQRRST तकनीक का प्रयोग किया जाता है। PQRRST तकनीक का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व मापन हेतु, स्मरण क्षमता बढ़ाने हेतु, सृजनात्मकता बढ़ाने हेतु या बुद्धि मापन हेतु। तो पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है, स्मरण क्षमता बढ़ाने हेतु। PQRRST तकनीक का प्रयोग स्मरण क्षमता बढ़ाने हेतु किया जाता है। आइए इनकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। यहाँ P का अर्थ होता है प्रीव्यू, Q का अर्थ होता है क्वेश्चन, R का अर्थ रीड, दूसरे R का अर्थ रिफ्लेक्शन, S का अर्थ सेल्फ रेसिटेशन और T का अर्थ होता है टेस्ट। इस तकनीक से स्मरण क्षमता को बढ़ाया जाता है। अर्थात यदि आपको बात याद नहीं रहती है, आपको प्रश्न के उत्तर याद नहीं रहते हैं, आपने कुछ पढ़ाई की और आपको याद नहीं रहता है, तो आप PQRRST तकनीक का उपयोग करके अपनी स्मरण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो पहले प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, क्रोनो सिस्टम ब्रोन-फेन-ब्रेनर के सिद्धांत का कौन सा स्तर है? क्रोनो सिस्टम ब्रोन-फेन-ब्रेनर के सिद्धांत का कौन सा स्तर है? तो क्रोनो सिस्टम पूछा गया है, यह ब्रोन-फेन-ब्रेनर के सिद्धांत का 5वां स्तर है। विकल्प डी सही है, 5वां स्तर। ब्रोन-फेन-ब्रेनर ने अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें विकास के 5 चरण बताए गए हैं, 5 स्तर बताए गए हैं, जिनमें पहला है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मेसो सिस्टम, तीसरा है एक्सो सिस्टम, चौथा है मैक्रो सिस्टम और 5वां है क्रोनो सिस्टम। यदि इन्हें हिंदी में समझा जाए तो ब्रोन-फेन-ब्रेनर ने पहला लघुमंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा बाह्य मंडल, चौथा बृहद मंडल और 5वां घटना मंडल बताया है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का 5वां प्रश्न सही है। क्रोनो सिस्टम 5वां स्तर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एजेंट है? इनमें से कौन सा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एजेंट है? सामाजिक परिवर्तन का सकारात्मक एजेंट पूछा गया है, तो बी विकल्प सही है इसमें, शिक्षा। अर्थात सामाजिक परिवर्तन का सकारात्मक एजेंट शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा के द्वारा ही समाज प्रगति करता है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में सामाजिक परिवर्तन होते हैं सकारात्मक। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का एजेंट है शिक्षा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भाषा के साथ कठिनाई है। भाषा के साथ कठिनाई क्या कहलाती है? डिस्फेसिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसकैल्कुलिया। तो भाषा के साथ कठिनाई डिस्फेसिया या डिस्फेजिया कही जाती है। पहला विकल्प सही है। चौथे प्रश्न का पहला विकल्प सही है, डिस्फेसिया। यदि भाषा के साथ कठिनाई है, भाषा विकार है बालक में, तो उसे डिस्फेसिया कहा जाता है। आइए अन्य विकार भी जान लेते हैं, अन्य विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। दूसरा विकल्प है डिसग्राफिया। तो लेखन के साथ कठिनाई डिसग्राफिया कही जाती है, अर्थात लेखन विकार। डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई हो तो डिसलेक्सिया कहते हैं, अर्थात पठन विकार डिसलेक्सिया है। डिसकैल्कुलिया, गणित के साथ कठिनाई को डिसकैल्कुलिया कहा जाता है।
चौथे प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, ब्रोन-फेन-ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तल के कितने स्तर हैं? अभी ऊपर बात की थी दूसरे प्रश्न में, उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न है ये भी। ब्रोन-फेन-ब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तल के कितने स्तर हैं? तो 5 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 5। ये ऊपर बताए जा चुके हैं। 5 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे पहला माइक्रो सिस्टम, दूसरा मेसो सिस्टम, तीसरा एक्सो सिस्टम, चौथा मैक्रो सिस्टम और पांचवा क्रोनो सिस्टम। ये 5 स्तर बताए गए हैं, 5 स्तर बताए हैं ब्रोन-फेन-ब्रेनर ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, किसने कहा? यह कथन स्टेनले हॉल का है। सी विकल्प सही है। स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। अर्थात किशोरावस्था में किशोरों को, किशोरियों को बहुत अधिक संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध झेलना पड़ता है। इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं किशोरावस्था में। संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध पाया जाता है। इसलिए स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। आइए अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। स्किनर ने किशोरावस्था के संबंध में कहा है कि किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। रॉस ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। और क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है, स्टेनले हॉल। देखते हैं 7वां प्रश्न। अवधान के प्रकार हैं। 7वां प्रश्न है, अवधान के प्रकार पूछे गए हैं। अवधान के प्रकार 2, 3, 4 या 5। तो अवधान के 2 प्रकार हैं। विकल्प ए सही है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? ऐच्छिक अवधान और अनैच्छिक अवधान। अनैच्छिक अवधान को स्वाभाविक अवधान भी कहा जाता है। इस प्रकार 7वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव कम करने का प्रत्यक्ष विधि नहीं है। गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है? तनाव कम करने की 2 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। तो गेट्स व अन्य ने जो विधियां बताई हैं उनमें से प्रत्यक्ष विधि कौन सी नहीं है? अर्थात 3 विधियां प्रत्यक्ष विधि इसमें दी गई हैं और 1 अप्रत्यक्ष विधि। गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। देखते हैं कौन सी नहीं है। ए, बाधा का अंत प्रत्यक्ष विधि है। बी, अन्य मार्ग खोजना, यह भी प्रत्यक्ष विधि है। सी, अन्य लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना, यह भी प्रत्यक्ष विधि है। डी, दिवा स्वप्न, यह प्रत्यक्ष विधि नहीं है। अर्थात गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है, दिवा स्वप्न। डी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? डी विकल्प सही है। 8वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। दिवा स्वप्न प्रत्यक्ष विधि नहीं है। दिवा स्वप्न तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। वंशानुक्रम 9वां प्रश्न है, व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यहाँ थोड़ा सा गलत लग गया है, प्रिंट करने वाले भैया ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, यहाँ व्यक्ति होना चाहिए। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किनका है? बीएन झा, रॉस, क्रो, स्टेनले हॉल। तो 9वें प्रश्न का विकल्प ए सही है, बीएन झा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन वंशानुक्रम के ऊपर बीएन झा ने कहा है। अर्थात
व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं के संपूर्ण योग को ही वंशानुक्रम कहा है, BN झा ने। रॉस ने कहा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस का बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षाओं में आता है। क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। और स्टेनले हॉल का कथन, महत्वपूर्ण कथन, अभी किशोरावस्था के संबंध में पढ़ा था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। इस प्रकार 9वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। आइए देखते हैं एकादशी का 10वां प्रश्न। संपूर्ण जीवन तक देख रेख चाहने वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? अर्थात ऐसा बालक जो पूरे जीवन देख रेख चाहता हो, अर्थात स्वयं कार्य न कर पाता हो, स्वयं कोई भी निर्णय न ले पाता हो, शिक्षा प्राप्त न कर पाए, अर्थात माता पिता या अभिभावक के द्वारा जीवन भर जिसे देख रेख की आवश्यकता होती है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? अर्थात बुद्धिलब्धि के आधार पर ऐसे व्यक्ति की पहचान पूछी गई है। तो आइए देखते हैं। संपूर्ण जीवन तक देखरेख चाहने वाले बालक की बुद्धिलब्धि 20 से नीचे, बी विकल्प सही है। अर्थात जिस बालक की बुद्धिलब्धि 20 से कम होगी वह बालक अपने जीवन में पूरे जीवन तक माता पिता या अभिभावक के द्वारा देख रेख चाहता है, वो स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। संपूर्ण जीवन तक देखरेख चाहने वाले बालक की बुद्धिलब्धि 20 से नीचे, विकल्प बी सही है। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी का अंतिम प्रश्न। साक्षात्कार प्रश्नों का प्रकार है प्रत्यक्ष प्रश्न, दर्पण प्रश्न, द्विध्रुवीय प्रश्न, उपर्युक्त सभी। साक्षात्कार में प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों का प्रकार पूछा गया है। कौन कौन से प्रश्न के प्रकार हैं जो साक्षात्कार में उपयोग में आते हैं, पूछे जाते हैं? तो प्रत्यक्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, सही है। दर्पण प्रश्न यह भी पूछे जाते हैं, यह भी सही है। द्विध्रुवीय प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं। और इसका अर्थ हुआ 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। अर्थात साक्षात्कार प्रश्नों का प्रकार प्रत्यक्ष प्रश्न, दर्पण प्रश्न, द्विध्रुवीय प्रश्न तीनों हैं, डी विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। आज की एकादशी पूर्ण हुई। धन्यवाद। राधे राधे।